मसीह जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हैं। कुलुसी 2 अध्याय 2 और 3 पद। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 14 पद में हमारे प्रभु यीशु मसीह को सुंदर सफ़ेद बालों के साथ देखा गया था। दानियल में 7 अध्याय 9 पद हम पढ़ते हैं, उसके सिर के बाल शुद्ध ऊन के समान हैं। वहाँ उन्हें प्राचीन काल का कहा गया और सफ़ेद बाल उनके शाश्वत ज्ञान की बात करते हैं। यूहन्ना प्रेरित मानवीय ज्ञान से उसकी समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहा था और हैरान रह गया, क्योंकि जब हम विश्वास से प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो जो भी स्थिति हो हमें आसानी से उत्तर मिल जाएगा। ईश्वरीय ज्ञान की सहायता से हम सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तूने अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे मेरे शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान बनाया है, क्योंकि वे सदा मेरे साथ हैं। मैं अपनी सभी शिक्षकों से अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि तेरी चितौनियाँ मेरा ध्यान के हैं। मैं पूर्वजों से अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को मानता हूँ। भजन संहिता 119 अध्याय 98 से 100। आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन यह आपकी समस्याओं को हल करने में आपकी मदद नहीं करेगा। फिर भी परमेश्वर के वचन को पढ़ने और परमेश्वर की बुद्धि प्राप्त करने से आप पाएंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर आश्चर्यजनक रूप से दिया जा रहा है। क्या विशेष अधिकार है? वे बातें जो ज्ञानियों और समझदारों और यहाँ तक कि भविष्यद्वक्ताओं से भी छिपी रही है, अब हम पर प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि यहोवा ही है और वह बुद्धि विश्वास से प्राप्त होती है। इस मामलों के लिए अपनी बुद्धि पर निर्भर ना रहें। दिन प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपको उसकी बुद्धि दे, जैसा कि याकूब 1 अध्याय 5 पद में है। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो सब मनुष्यों को उदारता से देता है और उल्हाना नहीं देता, और उसे दिया जाएगा। एक दिन एक आदमी मेरे पास आया और बोला, मेरे पास 35 प्रश्न हैं, क्या आप उनका उत्तर देंगे? मैंने कहा, इसमें बहुत समय लगता है, थोड़ी देर रुको जब तक मैं तुम्हें फ़ोन नहीं करता। अपने प्रश्नों का एक कागज़ के टुकड़े पर रखो और अपने पास रखो। 3 दिन के बाद मेरे पास कुछ समय था और उसे बुलाया और कहा, कृपया अपना पेपर लाओ। उन्होंने कहा, मेरे पास जवाब देने के लिए कोई सवाल नहीं है। यह क्या हो गया? मैंने पूछा। उसने कहा, जैसा आपने सभाओं में कहा, हे यहोवा, मेरे सवालों का जवाब दिया। मैंने कागज़ को फाड़ दिया, क्योंकि अब मेरे पास उत्तर देने के लिए कोई प्रश्न नहीं है। वह फिर से पैदा हुआ, फिर से नया जन्म पाया, बपतिस्मा लिया। यह केवल परमेश्वर का वचन है जो आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। हम परमेश्वर के वचन का पर्याप्त उपयोग नहीं करते हैं। हम यहाँ जाते हैं और वहाँ और कोई जवाब नहीं मिलता है, चाचा और चाची को, लेकिन परमेश्वर को नहीं। मदद के लिए उसे बुलाओ। विश्वास के
साथ उसे अपने ज्ञान और स्वर्गीय ज्ञान के रूप में दावा करें और आप पाएंगे कि वह हर सवाल का जवाब देगा, बशर्ते आप विश्वास से जाएं और दृढ़ता से।